कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक पोर्ट से, जहां एक आदमी क्रेन से कंटेनर को उठा रहा था। तभी एक कंटेनर नीचे गिर जाता है जिसमें लाल चंदन भरा था। फिर वो आदमी अपने बॉस को कॉल करके बुलाता है और उस कंटेनर में एक आदमी था जिसे वो लोग बांधकर उल्टा लटका देते हैं। वो एक इंडियन था। वो लोग एक हिंदी बोलने वाले को लाते हैं और उसके ज़रिए वो उस लटके आदमी से कम्युनिकेट करते हैं। तभी उस आदमी की जेब से हवाले का नोट गिरता है और कंटेनर पर पुष्पा लिखा था। पुष्पा नाम सुनकर सब हिल जाते हैं। सभी हथियार निकाल लेते हैं। फिर पुष्पा भाऊ अपनी कुल्हाड़ी निकालकर रस्सी काट देता है और नीचे आकर उन गुंडों को धो डालता है। पुष्पा की बातों से पता चलता है कि वो जापान डंकी मार के अपने पैसे लेने आया था और वो 40 दिन से कंटेनर में ही था। फिर पुष्पा एक को उल्टा हवा में झुला देता है और अपने पैसों का पूछता है। वो आदमी अपने बॉस का नाम लेता है। फिर वहाँ एक आदमी और आता है। वो पुष्पा पर गोली चला देता है और पुष्पा पानी में गिर जाता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें पुष्पा के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल तालाब में गिर जाती है। फिर वो लड़के पुष्पा को कहते हैं कि अगर वो वाकई में मुल्लेटी परिवार का वारिस है तो तालाब से बॉल लाकर दिखाए। ये बात पुष्पा को लग जाती है और उसे तैरना न आने के बावजूद वो तालाब में कूद पड़ता है। वो बॉल को पकड़ लेता है और डूब जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था जो पुष्पा भाऊ देख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ मजदूरों को जो कि पुष्पा के लिए काम करते थे। वो सभी ट्रक में बैठ जाते दिहाड़ी के लिए। उन्हीं के बीच वो पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत भी था। जब सभी मजदूर चंदन की लकड़ी लेकर वजन कराकर अपने नाम बताकर पैसे लेते, तब वो बहरूपिया अपना नाम भंवर सिंह शेखावत बताता है और अपना असली चेहरा सबको बताता है और पुलिस फौज को भी बुला लेता है। सभी लोगों को दबोच लिया जाता है। फिर हम देखते हैं शादी के मंडप में श्रीनू नाम का लड़का नहीं था। उसकी शादी होने वाली थी और वो पुलिस की गिरफ्त में था। उसके पापा बहुत हंगामा करते हैं कि अब उसे छुड़ाकर कौन लाएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या एक मजदूर के लिए पुष्पा खुद जाएगा। तभी पुष्पा भाऊ पुलिस चौकी जाता है श्रीनू को छुड़वाने के लिए। पहले तो वो इंस्पेक्टर पुष्पा को मना कर देता है, ये कहकर कि जेल के रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तब पुष्पा उन सबको याद दिलाता है कि उसने उन सबको कितनी रिश्वत खिलाई है और कहता है कि अब से सिर्फ एक ही रूल होगा, पुष्पा का रूल। फिर श्रीनू को छोड़ दिया जाता है। पुष्पा भाव श्रीनू के बदन पर घाव देखता है तो बौखला जाता है। पुलिस ने उन सबको बुरी तरह पीटा था पुष्पा का नाम उगलवाने के लिए। उनके घाव देखकर पुष्पा उस इंस्पेक्टर से कहता है कि उसे अब सभी लड़कों को छुड़वाना है। तब वो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि ऐसा करने से उसकी नौकरी चली जाएगी। तब पुष्पा के पूछने पर वो अपनी सैलरी 10,000 रुपये बताता है। इस बात पर पुष्पा हंसता है और सीन शिफ्ट होता है। भंवर सिंह शेखावत पुलिस चौकी आता है। उसे लग रहा था कि अब तक तो उन लोगों ने पुष्पा का नाम ले लिया होगा, लेकिन जैसे ही वो भीतर जाते चौकी खाली पड़ी थी। सिर्फ एक ही कांस्टेबल वहाँ खड़ा था। फिर वो कांस्टेबल उसे बताता है कि पुष्पा ने सभी पुलिस वालों को भर भर के पैसा दे दिया और सारा पुलिस स्टेशन खाली करवा दिया। आखिर में वो कांस्टेबल भी अपना इस्तीफा देकर उस चौकी को छोड़कर चला जाता है। उसने भी पुष्पा से पैसे ले रखे थे। फिर एक दिन जब पुष्पा अपनी बाइकों के साथ होता है, तब श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि वो सीएम के साथ फोटो खिंचाकर लाए। वो हाल में उसका फोटो लगाकर सबको दिखाना चाहती थी कि उसका पति सीएम के साथ उठता बैठता है। फिर पुष्पा एमएलए के असेंबली सीएम से मिलने जाता है उसके किसी काम से। वह सीएम एमएलए के साथ फोटो खिंचवा लेता है, लेकिन पुष्पा को मना कर देता है और कहता है कि पैरों की जूती कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे हाथों में थोड़ी पहनेंगे। पुष्पा इतनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और वो उस एमएलए से पूछता है कि अगर वो सीएम होता तो उसके साथ फोटो खींचता या नहीं। इस पर एमएलए कहता है कि वह पुष्पा के साथ जरूर फोटो खींचता। फिर पुष्पा उस एमएलए को सीएम बनने को कहता है और इसके लिए 500 करोड़ देने को तैयार हो जाता है। फिर पुष्पा के घर जाने पर श्रीवल्ली उससे पूछती है कि उसने सीएम के साथ फोटो ली कि नहीं। इस पर पुष्पा उससे कहता है कि 24 तारीख को सीएम उसके घर खाना खाने आएंगे और घर पर ही फोटो खिंचवाएंगे। फिर वो एमएलए प्रताप रेड्डी के पास जाता है सिफारिश लेकर। इधर पुष्पा प्रताप रेड्डी के भाई के पास जाता है एक डील लेकर और प्रताप रेड्डी से बात करता है और उस एमएलए की सिफारिश करता है। पुष्पा बहुत पावरफुल आदमी था और सिंडिकेट से उस पार्टी को फंड भी जाता है। पुष्पा प्रताप रेड्डी के लिए एक सोफा भिजवाता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। पुष्पा उसे कहता है कि सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बना दे। फिर पुष्पा चाइना के अमित से डील करने जाता है। अमित पुष्पा को फ्लावर समझ रहा था। वो पुष्पा के साथ डील करने से मना कर देता है और कहता है 100-200 टन माल तो वो चुटकी बजाते हुए इंडिया से बुला सकता है। इस पर पुष्पा उसे कहता है कि सिर्फ 10 टन माल मांग कर दिखा। तब अमित मुर्गन को कॉल करके 10 टन माल मांगता है। तभी मुर्गन पुष्पा के पास कॉल करता है। इसके बाद अमित जिसे भी कॉल करता वो पुष्पा के पास ही कॉल करता और माल मांगता। अब अमित को यकीन हो जाता है कि पुष्पा क्या चीज़ है।
फिर पुष्पा 2000 टन की डील अमित के साथ करता है। पहले 1 टन की कीमत 1.5 करोड़ मिलती थी और अब पुष्पा 1 टन का 2.5 करोड़ रुपए मांगता है। अमित उससे डील कर लेता है, पुष्पा उससे पैसे ले लेता है और हेलीकॉप्टर भी उससे खरीद लेता है। इधर दक्षा शेखावत के पास जाती है और उसे खूब कोसती है और पुष्पा को पकड़ने का कहती है। उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था, हर कोई अपना माल सिर्फ पुष्पा को ही बेच रहा था। दक्षा उसे बताती है कि पुष्पा के साथ उसका एक आदमी है बिच्छा रेड्डी, जो सारी जानकारी हमें दे सकता है। दीक्षा शेखावत को बिच्छा रेड्डी को डराने को कहती है। फिर शेखावत बिच्छा रेड्डी को माल के साथ पकड़ लेता है और सारी लोरियों को जला देता है और बिच्छा रेड्डी को डराने की बजाय वो उसे जान से मार देता है, ब्रिज से नीचे गिराकर। पूरा सिंडिकेट हिल जाता है और उसके अंतिम संस्कार में काफिला उमड़ पड़ता है। वहीं पर सभी पुष्पा को सिंडिकेट से हटाने की मांग करते हैं। फिर सिद्धप्पा भंवर सिंह शेखावत से मिलने जाता है और उसे कोऑपरेट करने को कहता है। शेखावत पहले तो उसे मना कर देता है, तब सिद्धप्पा उसे कहता है कि जितना पुष्पा इस बिजनेस के लिए जरूरी है उतना ही शेखावत भी जरूरी है। सिद्धप्पा उसे राय देते हुए कहता है कि उन दोनों को सुलह कर लेना चाहिए, लेकिन शेखावत मान नहीं रहा था क्योंकि पुष्पा ने उसके कपड़े उतरवाकर उसकी इज्जत का फालूदा जो बनाया था। तब सिद्धप्पा उसे कहता है कि वो पुष्पा से कहकर उसे सॉरी कहलवा देगा। ये सुनकर शेखावत मान जाता है। फिर एक दिन पार्टी में सिंडिकेट के सारे आदमी वहां आते हैं। सभी बेचैन हो रहे थे कि क्या पुष्पा सॉरी बोलेगा। सिद्धप्पा पुष्पा को फोर्स करता है, पुष्पा सॉरी बोल देता है, लेकिन सॉरी बोलने के बाद उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाकर पुष्पा गाड़ी घुमाता है और फुल स्पीड में पार्टी में जाता है।